नमस्कार। आज के दौर में शब्दों की जुगाली वाली पत्रकारिता का खेला किस तरह हावी हो गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। कोई भी खबर आती है तो अब सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है। जबकि बमुश्किल से 2 दशक पहले तक मीडिया में आने वाली हर खबर पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। ऐसा क्यों? इसका जवाब आपके पास भी है और हमारे पास भी है। वह जवाब है मीडिया का क्षरण। इसी विषय पर पेश है राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रजनी रमन झा की राय। समय के साथ बदलती पत्रकारिता पर क्यों कम हो रहा भरोसा? आजकल इंटरनेट पर जो खबरें आती हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं। कितना स्तरीय रहता है यह हम सभी से छिपा नहीं है। ऐसी ही खबरों में से एक खबर पर आज नज़र पड़ी जिसकी हेडिंग थी, जब चिल्ला पड़ी थी हेमा मालिनी पार्टी में रेखा को देखकर। हेडिंग देखकर उत्सुकता हुई क्योंकि हेमा मालिनी मेरी सबसे प्रिय हीरोइन रही है। उनके बारे में सभी खबर मैं पढ़ लेता हूँ तो उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वे रेखा पर चिल्ला पड़ी। खैर, उस खबर में हेमा जी और रेखा जी दोनों का खूब परिचय था। उनकी सुंदरता के चर्चे थे, उनकी सफल फिल्मों के उल्लेख थे और फिर यह बताया गया कि एक पार्टी में हेमा मालिनी रेखा को देखकर चिल्ला पड़ी थी। हुआ यूँ कि हेमा जी ने कोई पार्टी रखी थी अपने घर पर, उसमें रेखा जी को भी बुलाया था। रेखा जी ने आने में असमर्थता जताई और पार्टी जब शुरू हुई तो रेखा जी आ गईं। उनको देखते ही हेमा जी खुशी से चिल्ला पड़ी। मैं धन्य हो गया ऐसी खबर पढ़कर। मन हुआ कि यदि इस समय वह रिपोर्टर सामने आए तो उसकी बलैयाँ ले लूं। इसे कहते हैं पत्रकारिता। कैसा सजाया शब्दों को कि पढ़े बिना रहा नहीं गया और पढ़ा तो लगा कि आखिर इसको पढ़ा ही क्यों। ऐसी ही एक खबर थी, मैं भाजपा छोड़ दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी। पढ़कर ही रोए खड़े हो गए। आखिर अटल जी के साथ भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया कि वे पार्टी ही छोड़ने की बात कर रहे हैं। खबर पढ़ी तो उसमें यह लिखा था, बाबरी ढांचे को गिराने की भाजपा की कोई योजना नहीं थी। यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि यह भाजपा की योजना थी तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा। पत्रकार की ऐसी कलाकारी ने दांतों तले अंगुली दबाने पर विवश कर दिया। जब मैं भागलपुर बिहार में बीए में पढ़ता था तो हमारे यूजीसी छात्रावास में एक सपेरा आया। उसके पास नाग थे। उन सबको दिखाने के बाद उसने कहा कि अब मैं एक गजब का सांप आपको दिखाता हूँ। उसने एक सांप निकाला और कहने लगा कि इसको तमिल में यह, तेलुगु में यह, कन्नड़ में यह कहते हैं। ऐसे उसने करीब 15-16 नाम गिना दिए। हम सब उसकी भाषा ज्ञान से मुग्ध थे। तब उसने कहा कि अंग्रेजी में इसको ढोढवा सांप कहते हैं। तब हम सब जोर से हंस पड़े। ढोढवा यानी ढोढिया सांप कोई अंग्रेजी नाम नहीं है। यह बिहार में पानी में पाया जाने वाला एक साधारण सांप है। एकदम विषहीन होता है। कभी कभी किसी को काट ले तो खून निकल आता है। थोड़ी बहुत पट्टी करके डॉक्टर छुट्टी दे देते हैं। उस सपेरे का ज्ञान हमें समझ में आ गया। हमने उसको पूछा कि क्या तुम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि 15-16 भाषाएं जानते हो? उसने कहा कि मैं एक भी भाषा नहीं जानता हूँ, पर ऐसे डींग पैतरा देता रहता हूँ ताकि माहौल रसमय बना रहे। नहीं तो कौन रुचि लेकर सांप देखता रहेगा। आप लोगों को भी क्या मालूम कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में कौन सा शब्द है इस सांप के लिए। तब मुझे लगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए शब्दों का खेल भी जरूरी होता है। और इसी से जुड़े एक और प्रसिद्ध किस्सा जान लें। इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज एक बार अपने किसी साथी सांसद के साथ सुबह कार से कहीं जा रहे थे। कोहरा बहुत था तो रास्ता साफ नहीं दिखता था। उन्होंने एक राहगीर को पूछा, हम कहाँ हैं? तो जवाब दिया, आप कार में हैं। उस राहगीर ने उत्तर दिया और चला गया। तब लॉयड जॉर्ज ने अपने साथी सांसद को समझाया, देखो, एक राजनेता का उत्तर ऐसा ही होना चाहिए।
पहली बात तो यह कि यह उत्तर सही है, हम कार में ही हैं। दूसरी बात यह कि इसको जानने के बाद भी हमारे ज्ञान में वही वृद्धि हुई है जो इसको नहीं जानने पर थी। आप समझ गए होंगे हमारा तात्पर्य, और अगर नहीं समझे तो फिर समझाने का भी नहीं होने वाला है फ़ायदा, क्योंकि यह अंडरस्टूड है कि आप समझना ही नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।